कब्रिस्तान की दान की जमीन को पीरू उर्फ इजरायल बिरयानी खरीदने बेचने का कर रहा है गोरख धंधा। कानपुर भू माफिया पीरू उर्फ इजरायल बिरयानी वाले तथा बेटे पर दर्ज है कानपुर के थानों तथा न्यायालय से कई आपराधिक मामले। सन 2019 में क्षेत्र की बेवा की बेटी कहकशा के साथ पीरू उर्फ इजरायल तथा बेटे यूनुस उर्फ भैया ने की थी छेड़छाड़, बलात्कार की थी कोशिश। मरहूम के घर में कब्जा तथा खाली कराने की थी कोशिश। भू माफिया पीरू उर्फ इजरायल तथा बेटों पर थाने तथा न्यायालय से दर्ज है कई संगीन धारा में मुकदमे। बेटा आरिश ओला कार से डकैती करने में कानपुर चकेरी थाने से गया था पकड़ा, भेजा गया था जेल। उच्च न्यायालय का सख्त आदेश, भूमाफिया नहीं कर सकेगा दान तथा ग्राम समाज या सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर चलेगा बाबा योगी जी का बुलडोजर। कब्रिस्तान की दान की जमीन पर आखिर किसने लगा दी रजिस्ट्री की छाप? जी हां, मामला है कानपुर नगर के थाना करनेलीगंज बक्र मंडी। कब्रिस्तान का जहां भू माफिया पीरू उर्फ इजरायल तथा आपराधिक बेटे ने जमा रखा है कब्जा दान की जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री करा के अपने को मालिक बन रहा है। चैनल न्यूज़पेपर के जरिए कानपुर प्रशासन को सच्चाई से अवगत भी कराया गया, परंतु अभी तक कानपुर कमिश्नर की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। आज फिर बीजेपी समर्थक मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद खान ने इन भू माफियाओं के खिलाफ कब्रिस्तान की जमीन को आजाद कराने के लिए अपनी कमर कस ली है। आज अपने अधिवक्ता के साथ बैठकर कमिश्नर कानपुर नगर तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखित में ज्ञापन देने का मन बना लिया है। इस मामले में कुछ अधिवक्ता भाइयों ने भी अपनी कमर कसकर दान की गई जमीन को आजाद कराने के लिए भाई अकील अहमद खान के साथ कंधे से कंधा जोड़कर साथ देने का वादा कर लिया है। देखिए भाई अकील अहमद खान तथा अधिवक्ता गणों द्वारा इस संबंध में क्या कहा जा रहा है। अब देखना यह होगा फिर एक बार सच्चाई दिखाने पर कानपुर कमिश्नर इस मामले में संज्ञान लेकर जांच के आदेश तथा इन भू माफियाओं पर कानूनी कार्यवाही के आदेश जारी करते हैं या नहीं। नफीस खान की रिपोर्ट। नहीं कर सकता है जब तक कि उसके शासन द्वारा कोई आदेश नहीं लिया जाएगा या शासन उसके पक्ष में पट्टा करती है या कोई भी ऐसी कार्रवाई करती है तो अलग की बात है, लेकिन ऐसे कोई जबरन कब्जा नहीं कर सकता है। ये जमीनें अलग से शासन ने, सरकार ने हमारी सुरक्षित रखी है। जैसे कब्रिस्तान की जमीन है, गाँव में चारागाह की जमीन है, इस तरह की कोई ऐसी जमीनें जो है सरकार के अंदर में, उसमें कोई जबरन कब्जा नहीं कर सकता है। यदि उसमें कोई ऐसी समाज के सुरक्षा के लिए या समाज के हित के लिए कोई कार्य होता है, जैसे अस्पताल बनवाना हुआ या कोई ऐसे धर्मशाला बनवाने हुए, तो उनके लिए सरकार खुद खर्चा करेगी, अपने पैसा उभार करके उन जमीनों में पब्लिक की सुरक्षा के लिए निर्माण कराएगी, धर्मशाला का निर्माण कराएगी, बारातशाला का निर्माण कराएगी, और जैसे भी निर्माण होंगे जो समाज के सब हित के लिए होंगे उनका निर्माण करा सकती है, लेकिन कोई व्यक्तिगत आदमी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सर, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है दान की हुई जमीन, ग्राम सभा की सरकारी ज़मीन में लगातार कब्जा और रजिस्ट्री भी हो रही। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की जमीन तो कोई दान कर ही नहीं सकता। दान आप उसको कर सकते हैं जो आपकी जमीन है, वास्तविकता आप उसके पंजीकृत स्वामी है। जो पंजीकृत स्वामी है उस जमीन को तो आप किसी को दान कर सकते हैं, लेकिन सरकार की जमीन को आप दान नहीं कर सकते, ग्राम समाज की जमीन को आप दान नहीं कर सकते। ये किसी कानून, कहीं भी कानून में नहीं है कि आप सरकार की जमीन को दान करते हैं, ये कहीं कोई तरीके नहीं, रजिस्ट्री में नहीं है। ऐसी जमीनों पर रजिस्ट्री हो रही, क्या ये कानून के एक्ट में सही हो रही है? नहीं, बिल्कुल गलत हो रही है। कहीं भी सरकारी जमीन का बैनामा कर देना या दान कर देना किसी भी कानून में नहीं है। अब ये है कि समाज में ऐसे ही भूमाफिया खड़े होकर के कि हमारी जमीन है, हमारी पैतृक जमीन थी, इस तरह करके लोगों को गुमराह करके उसको क्रय विक्रय करते हैं, और बाद को अगर मामला खुलता है तो ऐसे ही भूमाफिया जेल जाते हैं।